शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। विधानसभा क्षेत्र नगर जिला भरतपुर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नानुसार श्रेणीवार पद रिक्त है। पद नाम: प्रधानाचार्य रिक्त पद 33, उप प्रधानाचार्य रिक्त पद 64, व्याख्याता 27, वरिष्ठ अध्यापक 101, अध्यापक लेवल 2 162, अध्यापक लेवल 1 147, शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट 1, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 5, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 33, प्रयोगशाला सहायक 3, सहायक प्रशासनिक अधिकारी 11, वरिष्ठ सहायक 2, कनिष्ठ सहायक 3, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 7, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 6, जमादार 31, सहायक कर्मचारी 57, प्रयोगशाला सेवक 5। 2 जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277 का में उल्लेखित प्रावधानानुसार अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत लेवल प्रथम के 15,500 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें से 14,695 अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 25/8/2022 तक कार्य ग्रहण कर लिया गया है। अध्यापक के 46,500 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से विभिन्न पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा के तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र एवं चयनित आसार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो रिक्त पदों की डिटेल है, ये अगस्त में ज्वाइनिंग के बाद ये पद रिक्त हैं और उनकी परसेंटेज अगर देखें तो उप प्रधानाचार्य 65 में से 64 खाली हैं और प्रिंसिपल्स आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और ये इन भर्ती के बाद की बात है। अगली भर्ती तो 23 की बात हो रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या सरकार एटलीस्ट कुछ व्यवस्था तो ऐसी करे, बिकॉज ये मेवात क्षेत्र है, यहाँ प्रश्न ये है कि सब जहां शिक्षा का स्तर बाकी प्रदेश से आधा है, अगर वहां पद भी आधे रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे उनका एजुकेशन लेवल ठीक कर पाएंगे। तो क्या मंत्री महोदय इस बारे में क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहते हैं ताकि ये परेशानी दूर हो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की वर्ष 2022-23 डीपीसी की कार्रवाई शासन स्तर पर नियम संशोधन के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियम संशोधन के उपरांत तत्काल पदोन्नति कर दी जाएगी और रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। उप प्रधानाचार्य 2022-23 की प्रधानाचार्य की डीपीसी संपन्न होने के पश्चात उक्त डीपीसी की जा सकेगी। अभी हाल ही में जो 15,500 L1 के टीचर भर्ती किए गए थे, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूं कि 64 L1 के सदस्य हमने प्राथमिकता के आधार पर नगर में लगाए हैं। कटा जी। अध्यक्ष महोदय, भाग 2 में जो पूछा है उसका उत्तर इसमें नहीं। क्या सरकार उक्त रिक्त पद कौन से, ये जो सब ऊपर आपने एक लिस्ट दी, उक्त रिक्त पद है भरने का विचार रखती है? इसके बारे में आपका कुछ भी जवाब नहीं है कि आप भरना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कब चलेंगे, इन विभिन्न कैटेगरीज का ये प्रश्न का मतलब था। मैं सोचता हूँ वो इसमें उत्तर नहीं है। केवल जो आपने किया है 3rd ग्रेड का, उसका एक आंकड़ा दे दिया और 23 में परीक्षा होगी कि नहीं होगी वो तो अभी होगी। तो इस प्रश्न के उत्तर का इस भाग को बिल्कुल अछूता छूटा, जो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको इसके बारे में बताओ, इन सबों के बारे में क्या स्थिति आप ये बताओ। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित नई भर्तियाँ उसमें अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल 1 के इनके तो भरे जा चुके हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इनकी अर्थना भेजने की दिनांक 17/1/2022 थी। विज्ञप्ति इसकी जारी हो चुकी थी फरवरी में। परीक्षा की तिथि 18-19 जून 2022 को थी और इसके परीक्षा परिणाम 7/9/2022 को आ चुके हैं। व्याख्याताओं के 6,000 पद RPSC को भेजे हुए हैं। विज्ञप्ति जारी 28/4/2022 को हो गई। परीक्षा की तिथि डिक्लेयर हो गई। एक मिनट, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के पद लिख दिए, इतने खाली हैं। ये तो अपन जनरल बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनका उद्देश्य था ये पद कब तक भरेंगे। उत्तर का जो पार्ट भी है वो पार्ट उससे रिलेवेंट नहीं है। विभाग खाली माननीय सदस्य को सूचित कर ले ये पद है, कब तक भर्ती होंगे, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न।